अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है जी SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना ये है कि व्हाट इज़ सिस्टम। सिस्टम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ज़रा इसको सुनिएगा। एक सिस्टम जो है बेसिकली सिस्टम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। एक सिस्टम जो है वो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स का क्या है, कम्बिनेशन है, कलेक्शन है या इकट्ठ है। अब वो तमाम कंपोनेंट्स करते क्या हैं, दैट वर्क विद ईच अदर। उन क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का मजमुआ जो क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके वर्क करते हैं। उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सिस्टम का नाम देते हैं। किसका, सिस्टम का। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के बहुत से कंपोनेंट्स हैं। अगर उनमें से कोई एक कंपोनेंट ठीक तरह से वर्क नहीं करता तो वो सिस्टम प्रॉपर वर्क कर ही नहीं सकता। देखें हमारे पास क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है, फिजिकल पार्ट्स हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं वो सॉफ्टवेयर है। अब अगर हमारे पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर या वो सिस्टम सही तरह से वर्क कर सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। वो सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क कर ही नहीं सकता, बल्कि वो सिस्टम कहला ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कंपोनेंट जो है वो क्या है, मिसिंग है। देखिए अब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी एकेडमी की एग्जांपल लें तो ये हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत से कंपोनेंट्स हैं। लाइक इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो स्टूडेंट्स हैं, सेकंड कंपोनेंट टीचर है, ठीक है। इसके अलावा और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपोनेंट्स हैं, और हमारी एकेडमी के ऑनर हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा सफाई करने वाले या कैंटीन वाले, वो सब क्या हैं, हमारे पास कंप्यूटर हमारे एजुकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट ठीक तरह से वर्क नहीं करता तो ये सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स ही नहीं आते तो टीचर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं वो अगर ना हो तो वो सिस्टम ठीक तरह से वर्क नहीं कर सकता। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का यूज़र है। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो और उसको यूज़ करने वाला ना हो तब भी एक सिस्टम ठीक तरह से वर्क नहीं कर सकता। इसके अलावा यूज़र किस चीज़ को यूज़ करेगा, उसके लिए डाटा या इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है वो है जी हमारे पास कम्युनिकेशन सेटअप। क्या है, कम्युनिकेशन सेटअप। मतलब ये कि हमारे पास सिस्टम भी है, हमारे पास यूज़र भी है, उसके बाद डाटा भी। अगर इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो तब भी क्या हो सकता है, एक सिस्टम ठीक तरह से वर्क नहीं कर सकता। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है सिस्टम के। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने SDLC की तरफ। स्टूडेंट्स ये जो SDLC है ये हमारे पास इसके लॉन्ग में आने के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम हैं। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या है, एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो फेजेस हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली उस सिस्टम का लाइफ साइकिल है। मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कैसे किया है कि सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। कि एक सिस्टम को बनाने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो बेसिकली क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग कुछ फेजेस को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो स्टेप्स बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल को डिफ़ाइन करता है। तो हम लोग इस SDLC को ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो बेसिकली हम इसी SDLC में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए टोटल कितनी फेजेज़ हैं, 6 फेजेज़ हैं। कितनी, 6 फेजेज़। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है जी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। क्या है,
प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड है हमारे पास सिस्टम एनालिसिस, थर्ड है सिस्टम कोडिंग, फोर्थ है सिस्टम टेस्टिंग, और फिफ्थ है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट वन है जी हमारे पास मेंटेनेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक सिस्टम को हमने डिज़ाइन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, या अगर हम ये कहें कि हम उसकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं कि हम जिस सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं उसके लिए यूज़र्स की डिमांड्स क्या हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास फेज़ है उसमें हम क्या करते हैं, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने सिस्टम की जिसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, उस सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, मतलब उसका तजिया करते हैं या उसको स्टडी करते हैं कि वेदर इट इज़ अफोर्डेबल और नॉट, क्या हम इसको बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, क्या ये यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड वन जो फेज़ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है जी सिस्टम कोडिंग। कोडिंग का मतलब है हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब ये कि हम लोग वो जो सिस्टम, वो जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक हाई लेवल लैंग्वेज में उसकी कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग क्या है, बेसिकली राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कोडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया है, कोडिंग कर ली है, मतलब उसको डेवलप कर लिया ऑलमोस्ट, अब हम उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जब अपने सिस्टम की कोडिंग कर लेते हैं तो हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, मतलब उसमें जितने एरर्स हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी लागू कर देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फेज़ है वो ये है, हम अपने उस सिस्टम को मेनटेन कर सकते हैं, उसका चेक एंड बैलेंस, उसमें जितने उसमें अगर कुछ एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है तो वो भी हम ला सकते हैं। तो ये हमारे पास मेंटेनेंस है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया, जिसको मैंने ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया बिकॉज़ इसके जो चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो बहुत कम है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।